बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 जून 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ और तस्वीर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक ऐसी हैं जो यूट्यूब पर आप नहीं देख पाते, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान जारी लड़ाई और झड़पों के हवाले से। इस हवाले से नाज़रीन काम तालिबान के ज़राए अबलाग बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर आज भी तालिबान की बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जारी रही हैं। काबुल हुकूमत से बड़े बड़े असला डिस्ट्रिक्ट छीन लिए गए हैं। काबुल हुकूमत को उनकी फौजों को मार भगाया गया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और इसी तरह से दीगर सोर्सेज पर रिपोर्ट्स नशर हो रही हैं कि आज अफगानिस्तान के सूबा गौर के अंदर तालिबान ने बड़ी कार्रवाई की है। मरकजी डिस्ट्रिक्ट को, वहां के कैपिटल को छीन लिया गया है और काबुल फौजों को वहां से मार भगाया गया है। अफगान तालिबान ने सूबा गौर के अंदर होने वाली बड़ी कार्रवाई की फतुहात की तस्वीर भी जारी कर दी हैं, जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि तालिबान गौर सूबे के अंदर जो मरकजी हेडक्वार्टर था उसे छीन कर वहां पर इस्लामी इमारत के झंडे लहरा रहे हैं। इस हवाले से तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि यहाँ के पुलिस चीफ, यहाँ के आर्मी चीफ और यहाँ के दीगर बड़े बड़े खुफिया इदारों के लोग भी तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। दर्जनों काबुल फौजी सूबा गौर के अंदर तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं, जबकि 20 टैंक भी तालिबान ने कब्जे में लिए हैं। अफगानिस्तान के मातहत चलने वाला, काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है, दीगर जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं वो भी ये रिपोर्ट दे रही हैं कि तालिबान आज सूबा गौर के मरकजी डिस्ट्रिक्ट पर, ज़िले पर काबिज हो चुके हैं। और इसी तरह से तालिबान ने दाईकुंडी सूबे के अंदर भी और सूबा बल्ख के अंदर भी कामयाबी हासिल कर ली है। नाज़रीन काम इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, इसमें अफगानिस्तान के 26 से 30 सूबे हैं जहाँ पर शदीद लड़ाई है, जहां पर तालिबान के हाथों काबुल हुकूमत को शिकस्त हो रही है और बड़े बड़े फौजी हेडक्वार्टर फतह हो रहे हैं। आज होने वाली बड़ी कार्रवाइयों के अंदर सूबा गौर है, कुंदूज है, बगलान है, गजनी है और इसी तरह से नाज़रीन काम फारियाब है, बादगीस है और लगमान का सूबा है। ये बड़े इलाके हैं जहां पर तालिबान ने फतुहात समेटी हैं। इस हवाले से जो काबुल हुकूमत है, काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला जो डिफेंस मिनिस्ट्री का ट्विटर अकाउंट है, उस पर भी दावे सामने आ रहे हैं कि तालिबान के इतने लोगों को शहीद कर दिया गया है, तालिबान के इतने मुजाहिदीन को ज़ख्मी कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन काम हैरान कुन बात यह है कि तालिबान जो फतुहात समेट रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान उनकी तस्वीर जारी करते हैं, उनकी वीडियोज़ जारी करते हैं, लेकिन जो काबुल फ़ौज के मातहत चलने वाला डिफेंस मिनिस्ट्री का इदारा है वो कोई तस्वीर या कोई वीडियो भी जारी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी यानी काबुल हुकूमत की जो कार्रवाइयाँ हैं या उनके दावे हैं, उनके झूठे होने पर पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि ये झूठे दावे हैं। नाज़रीन काम जो काबुल का डिफेंस मिनिस्ट्री का ट्विटर अकाउंट है उस पर जो रिपोर्ट्स नशर हो रही हैं, जो आज के दिन की हैं तकरीबन, ये ट्वीट्स आप देख सकते हैं जाकर और हम आपको स्क्रीन के अंदर भी दिखा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर भी दिखा रहे हैं स्क्रीन शॉट की शक्ल में। इसमें दावा किया गया है कि 47 तालिबान को शहीद, 13 को ज़ख्मी कर दिया गया है। सूबा गजनी के अंदर है लेकिन कोई तस्वीर जारी नहीं की गई है। कुंदूज में 27 तालिबान को शहीद, 15 को ज़ख्मी, कोई तस्वीर और वीडियो नहीं है। बगलान के अंदर 10 तालिबान शहीद, 7 ज़ख्मी, कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। ज़ाबुल में 5 तालिबान शहीद, 3 ज़ख्मी, कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। कंधार में 6 तालिबान शहीद और कई ज़ख्मी, कोई तस्वीर जारी नहीं की गई है। इसी तरह से 150 तालिबान को मुख्तलिफ सूबों के अंदर शहीद करने का दावा है, लेकिन एक भी वीडियो और तस्वीर काबुल हुकूमत ने जारी नहीं की है, जिससे वाज़ेह होता है कि तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत अपनी हज़ीमत को, अपनी शिकस्त को, अपनी खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए झूठे दावे कर रही है कि हम तालिबान से जीत रहे हैं, हम फतह हासिल कर रहे हैं, तालिबान को मार भगा रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है।
पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तालिबान की फतूहात का डंका बजाया जा रहा है। पूरी दुनिया तालिबान को फातेह, अमरीका और उनके इत्तेहादियों को शिकस्त खोरदा तस्लीम कर रही है। लेकिन नाज़रीन काम फिर भी काबुल हुकूमत है और उनके मातहत चलने वाली न्यूज़ एजेंसियाँ झूठे दावे कर रही हैं, जिससे उनकी शिकस्त और उनकी क्रेडिबिलिटी को और नुकसान हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ जो अफ़गान तालिबान की जानिब से आज कुछ एलामिया जारी हुए हैं, इसमें एक एलामिया तो तालिबान ने जो मफतूहा इलाके हैं, जो इलाके फ़तह किए गए हैं, वहाँ के तालीमी निज़ाम के हवाले से एक एलामिया और हिदायत जारी की हैं कि जो जो इलाके हमने फ़तह किए हैं वहाँ पर तालीमी सिस्टम को, सेहत के सिस्टम को और दीगर जो हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको भरपूर तरीके से सरअंजाम दिया जा रहा है और वहाँ के लोगों को हर तरह की ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि जो इलाके हमने फ़तह किए हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है, गश्त हो रहा है, ताकि जराइम ना हो, खाना जंगी ना हो, लोगों पर जुल्म ना हो, लोग आज़ादाना तरीके से तिजारत कर सकें और बच्चे स्कूल जा सकें, लड़कियां स्कूल जा सकें और हस्पतालों के अंदर भी जो सहूलियात हैं वो उसी तरह से बरकरार रहें, ताकि किसी को भी ये शुबा ना हो कि तालिबान हुकूमत करने के काबिल नहीं है। इस हवाले से तालिबान ने हिदायत जारी कर दी हैं। जबकि नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ख़बर सामने आ रही है, जो अफ़गान तालिबान की जानिब से आज का सबसे बड़ा एलामिया है, इसमें तुर्की और दीगर मुल्कों की फ़ौजें जो अफ़गानिस्तान के अंदर इनखला के बावजूद भी बरकरार रखने के हवाले से जो ख़बरें नशर हो रही थी, इस पर तालिबान की जानिब से एक एलामिया और स्टेटमेंट जारी हुई है। अफ़गान तालिबान ने यह एलामिया उर्दू के अंदर भी जारी किया है, पश्तो के अंदर, फ़ारसी के अंदर और इंग्लिश और अरबी के अंदर जारी किया है। तो 6-7 बड़ी ज़ुबानों के अंदर यह एलामिया जारी हुआ है। इसके अंदर यह कहा गया है कि हमें यह इत्तला मिली है कि कुछ मुल्कों की फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीका और नेटो का विड्रॉ है उसके बावजूद भी रहना चाहती हैं। यहाँ तक कि हमें ख़बरें मिल रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल भी कुछ मुल्कों के हवाले करने के हवाले से बातचीत जारी है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम दुनिया के साथ अच्छे और मसावी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गैर मुल्की या बैरून मुल्कों की जो फ़ौजें हैं उन्हें अफ़गानिस्तान में रखने की इजाज़त देंगे। हम अफ़गानिस्तान की अवाम और अफ़गान तालिबान इमारत इस्लामिया इस काबिल हैं कि वह अपने इदारों की, वह अपने जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनका कंट्रोल संभाल सकें। तालिबान काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल सकते हैं, दीगर ज़रूरियात की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो सहूलियात हैं उनको संभाल सकते हैं। लिहाजा हम अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों से यही तवक्को रखते हैं कि वह अफ़गानिस्तान के अंदर ना तो अपनी फ़ौजें बरकरार रखें और ना ही ये गलती करें कि विड्रॉ के बावजूद वह काबुल का एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालें। बुनियादी तौर पर तालिबान ने इस स्टेटमेंट के अंदर तुर्की का नाम नहीं लिया है, लेकिन तुर्की के हवाले से जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि नेटो तुर्की को काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल देना चाहता है ताकि अमरीका और नेटो के इनखला के बावजूद एक तरह से किसी न किसी तरह से मौजूदगी नेटो की रहे या नेटो को तालिबान के हाथों मार ना खानी पड़े। लेकिन नाज़रीन काम तालिबान ने यह चीज़ रद्द कर दी है। अफ़गान तालिबान ने वाज़ेह कर दिया है, चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे अमरीका हो या नेटो हो, कोई भी हो, हम यहाँ पर किसी भी गैर मुल्की जो फ़ौजें हैं उनको रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हम सब कुछ खुद करेंगे। लिहाजा हमें टारगेट ना किया जाए, हमें ना छेड़ा जाए। अगर तुर्की ने ऐसा किया तो हमारे ताल्लुकात तुर्की से ख़राब हो सकते हैं। जाहिर सी बात है तुर्की किसी भी सूरत तालिबान की मुखालफत मोल नहीं लेना चाहेगा और यकीनन तालिबान के सामने जो भी रुकावट आएगी अफ़गान तालिबान उसे गिरा देंगे। तालिबान दो टोक अंदाज में ये दावा कर चुके हैं, जिससे अमरीका को, नेटो को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और नेटो और अमरीका बहुत अफसुर्दा हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है और कैसे तालिबान फातेह हो चुके हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से कुछ ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से जो कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, जो काबुल की तरफ पेशकदमी तालिबान कर रहे हैं, जो अशरफ गनी की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर अमरीका ने, नेटो ने तालिबान को धमकी दी है कि अगर तालिबान ने काबुल हुकूमत को गिराया, काबुल पर कब्ज़ा किया तो हम वापस आ जाएंगे और हम आकर तालिबान की इस्लामी हुकूमत को गिरा देंगे। ये दावा बिल्कुल गलत दावा है, या आप कह सकते हैं
कि ये अमेरिका की खाम ख्याली है कि वो तालिबान की इमारत इस्लामी बहाल होने के बाद उसे गिरा देगा। अब तालिबान आज से 20 साल पहले जिस तरह की सलाहियत रखते थे, जो उनके पास सलाहियत थी या जो उनके पास उस वक्त की पावर थी, उस तरह की तालिबान के पास पावर अब नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा एडवांस तालिबान हो चुके हैं। अगर तालिबान इतने पावरफुल ना होते, एडवांस ना होते, तो फिर कैसे अमेरिका और नेटो अफ़गानिस्तान से इनखिला करते। इसलिए ये महज झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा है कि हम तालिबान की इस्लामी इमारत को चलने नहीं देंगे, उनकी हुकूमत को गिरा देंगे, उन पर आकर हमला करेंगे। अगरचे नाज़रीन काम नेटो का इजलास जारी है, इस हवाले से बड़ी मीटिंग हो रही हैं। जो G7 ममालिक हैं उनका एक नेटो का इजलास है, सोमवार के रोज़ हो रहा है। इसमें आने वाले 10 सालों की जो स्ट्रेटजी है दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो विड्रॉ है उस हवाले से मज़ीद जो है ये जो 7 बड़े ममालिक हैं जिसमें UK है, अमेरिका है और फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, ये दुनिया के बड़े ममालिक फ़ैसला करेंगे कि अफ़गानिस्तान से विड्रॉ के बाद अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान से ये लोग पिट चुके हैं, मार खा चुके हैं, हार चुके हैं, शिकस्त खा चुके हैं, इसलिए महज धमकियाँ दे सकते हैं, वरना अमलन तालिबान के साथ ये नहीं लड़ सकते हैं। अगर इन्होंने लड़ना होता तो कभी भी अफ़गानिस्तान से इनखिला ना करते, लेकिन तालिबान अपनी कार्रवाइयों को बढ़ा रहे हैं। आने वाले 20 से 25 रोज़ अफ़गानिस्तान के अंदर इंतहाई अहम हैं, इंतहाई सेंसिटिव हैं, क्योंकि इन दिनों के अंदर काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ होनी हैं और तालिबान काबुल हुकूमत को गिरा भी सकते हैं और गिराने की पोजीशन में आ भी चुके हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।